जब गौरैया की बात चली तो मैं एक ये बहुत लंबी यात्रा है। मुझे याद है जब मैं छोटा था 1954-55 में बच्चा जरा तो घर में कच्चे मकान हुआ करते थे, ज़्यादातर छप्पर पड़े होते थे। जब रोटी खाते थे तो गौरैया और एक और थोड़ी सी बड़ी चिड़िया होती है, उसको क्या कहते हैं, वो हाथ से रोटी ले जाती। इतनी प्यारी और इतना, क्योंकि बिल्कुल पारिवारिक रिश्ते हुआ करते थे। तो तब से लेके अब तक कितना परिवर्तन हुआ। जो डॉक्टर शिवराज सिंह ने कहा था वो सही कहा है कि जैसे जैसे विकास बढ़ा, जनसंख्या बढ़ी और कच्चे मकानों का स्थान पक्के मकानों ने ले लिया, गौरैया संकट में पड़ती चली। अभी भी जहाँ पक्के मकान भी हैं और उनके किचन गार्डन में अगर कोई ऐसे पेड़ पौधे लगे हुए हैं जो घने हैं, छांवदार हैं, तो अब भी गौरैया आपको मिलेगी, उसका संगीत सुनने को मिलेगा। ये पर्यावरण के लिए, इकोसिस्टम के लिए, न केवल ये पूरे सिस्टम में पशु पक्षी, मानव, जलवायु, पृथ्वी सब आता है और इनमें से एक का भी नुकसान होता है तो अंततः सबका नुकसान होता है। अगर पक्षी खत्म होने लगेंगे तो अंततः मानव की विनाश के कारण भी बन सकती है वो चीज। इसलिए इनका बचाया जाना तो बहुत आवश्यक है और जो काम सुनीता जी ने किया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है और जितनी उसकी प्रशंसा की जाए उतनी थोड़ी। मैं एक बार शिव पुराण को देख रहा था, पढ़ रहा था, उसमें विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि पृथ्वी पर बहुत ही अत्याचार बढ़ गया है, कैसे इसे खत्म किया जाए। बोले इसके लिए ब्रह्मा जी ने कहा तो ये काम तो शिव जी के हाथ में है, वो विनाश करें, प्रलय लाएं, नई सृष्टि हो तो सब ठीक होगा। तो तय हुआ कि फला दिन अमावस्या को प्रलय आएगी, ये बता दिया गया। तो मनु थे और शतरूपा, ये आदि पुरुष थे। मनु से विष्णु ने कहा कि मैं एक मछली के रूप में आऊंगा और तुम एक नाव में जो जरूरी चीजें हों वो सब रख लेना, क्योंकि अगर ये सब खत्म हो गए तो आगे आने वाली जो सृष्टि बनेगी उसके पास तो कुछ भी नहीं होगा। तो जब वो मनु सामान रखने लगे, बोले लेकिन ये कौआ क्या जरूरत है। बोले तुम ही तो कहती हूँ कि जब तुम आने को होते हो तो कौआ जब बोलता है तो मैं समझ जाती हूँ आ जाओ। इसका भी महत्व। तो उन्होंने कहा ये सांप और बिच्छू, बोले इनका जहर भी आने वाली पीढ़ी के लिए दवा का काम करेगा, इसका भी रहना बहुत जरूरी है। पशु पक्षियों का भी इसमें रखना बहुत जरूरी है। तो सब खत्म हो गए, लेकिन जो नाव में जो सारी सृष्टि की जो नई चीजें, बीज, अन्न, ये सब उन्होंने रखा और लाके फिर वो जब आया तो वो मत्स्य अवतार, यही कृष्ण भगवान विष्णु का मानते हैं, उसमें एक जो उठा हुआ था उससे रस्सा बांधा, उससे उस नाव को खींच के ले गए सनोर पर्वत की तरफ। वहां जाके फिर नई सृष्टि की उससे रचना। तो आदिकाल से ही पशु पक्षियों का के महत्व को कम नहीं आंका गया है, आवश्यक माना गया है मानव जीवन के लिए, पर्यावरण के लिए, इकोसिस्टम में संतुलन बनाए रखने के लिए। और आज भी ये जरूरी है। लेकिन सही बात कही जा रही है कि गौरैया के रहने के लिए कोई जगह नहीं रह गई। जहां अब भी वन है, क्योंकि पेड़ों के कटने से भी बहुत नुकसान हुआ है।
मुझे याद है जब मैं छोटा था, सैपई में हमारा जो कच्चा घर था उसके बगल में एक तालाब था। तालाब अब तो पक्का बनवा दिया गया। उस तालाब के किनारे बबूल के पेड़ बहुत थे। उस हर पेड़ पे 50 घोंसले स्वयं गौरैया बनाती थी और उसमें रहती थी। पानी पीने के लिए तालाब था ही पास में। लेकिन अब न पेड़ बचे, न कच्चे घर बचे, न छप्पर बचे। ये सबसे बड़ा संकट है, सबसे बड़ा संकट है पशु पक्षियों के लिए। गौरैया तो जो जहाँ मानव आवास है उसके आसपास ही रहना उसका स्वभाव है। वो सबसे ज्यादा मित्र है मानव जाति। अगर आपका के मित्र धीरे धीरे कम होने लगे तो आपकी भी ताकत कम होने लगेगी, आपका अस्तित्व भी संकट में पड़ जाएगा। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है, रचनात्मक काम है। पूरी मानव जाति को जिंदा रखने के लिए आवश्यक है कि पर्यावरण में संतुलन बना रहे। पशु पक्षी, वो डॉक्टर साहब जो सांप पकड़ते हैं तो सांप पकड़ लेते हैं तो जिंदा छोड़ देते हैं, लोग मार देते हैं। अगर सांप का जहर न हो तो सांप काटने के इलाज नहीं मिल सकता। जहर से तो जहर उतरता है, इंजेक्शन उसी से बनता है। तो गौरैया को लिए हमें याद है, मेरा एक घर है वहाँ गाजियाबाद कौसाम्बी, उसके किनारे हमने ये पौधे लगाए थे। वो इतने घने हो गए थे कि कभी कभी हम जाते थे शाम के वक्त तो बिल्कुल उसका गौरैया हजारों की तादाद में आती और संगीत, थोड़ी देर तक उनका संगीत चलता था, फिर वो सो जाती थी। फिर वो सुबह संगीत से ही लोगों को जगा देती थी। एक बार मैं चला गया नहीं बहुत दिन, तो वहाँ लड़का रहता था, उसने वो पेड़ सब कटवा दिए, के साथ छटवा दिए। तो मैंने कहा कि गौरैया रहती थी, अब कहाँ आई? उसके बाद आई, पेड़ बड़े हो गए लेकिन चले। मैंने कहा बिना पूछे कैसे ये सब कर दिया? तो कुछ तो आसरा होना चाहिए उससे। स्वामी जी के घर जाते हैं कभी कभी, संतोष जी की, इनके यहाँ बगीचा है घर में, बाहर है, अंदर घर में, वहाँ तमाम गौरैया और उनका संगीत। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे और संगीत को सुनने के लिए बैठ जाते हैं आके शाम सुबह। तो कुछ तो करना ही होगा। लोग कहते हैं, पुराने जो अध्ययन करने वाले, रिसर्च करने वाले हैं, उनका ये कहना है कि गौरैया इतनी बड़ी शिल्पी है कि लोगों ने अपना घोंसला बनाना, रहने के लिए घर बनाना और गौरैया से सीखा। आदिकाल में व्यक्ति ऐसे ही रहता था जंगलों में, पेड़ पौधों के नीचे पत्ते लपेट के रहता था। उसने देखा कि गौरैया घोंसला बना लेती है और ऐसा बढ़िया बनाती है, आदमी नहीं बना सकता उतना अच्छा। उसमें प्रवेश करेगी, अंदर जाएगी, पानी बरसेगा तो इस तरह से उसका प्रवेश द्वार है कि पानी की बूंद उसके अंदर नहीं जा सकती। अपने बच्चों को उसके अंदर पालेगी, लाएगी, कीड़े मकोड़े पकड़ के उनको खिलाएगी। तो उससे लोगों ने जो नहीं, उन्होंने समझा कि जब ये गौरैया अपने रहने के लिए घर बना सकती है तो हम लोग भी अपने लिए लकड़ी काट कूट के कुछ बना सकते हैं, इस तरह का झोपड़ी बना सकते हैं। ऐसे बनाना शुरू हुआ। गौरैया ने माँ को, बच्चों को कैसे पालना चाहिए, कैसे प्यार करना चाहिए, ये भी सिखाया। जब वो लाती है खाना, भूखे होते हैं बच्चे तो उनके वो मुंह खोल देते, उसको डालती, एक को दे दे, दूसरे को न दे। ऐसा व्यवहार बच्चों के प्रति गौरैया का जो है, उसको देखने वाली माताएं भी उससे बहुत कुछ सीखती और सीखा है। धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ है ना, सृष्टि में इस तरह से विकास हुआ है लोगों का, लेकिन अब वो नुकसान हो रहा है। अब जैसे जैसे हम लोग विकास की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और जो कुदरती लाभदायक चीजें हैं
जो प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है, जो मानव जीवन की सुरक्षा की गारंटी है, वे सब खत्म होती चली जा रही है। इसलिए इनको बचाने के लिए इकोसिस्टम ठीक बना रहे, इकोलॉजी हमारी सही बनी रहे, पर्यावरण ठीक बना रहे, इसके लिए आवश्यक है कि अपने घरों के आसपास के पर्यावरण को कम से कम ऐसा रखिए कि वहाँ गौरैया रहे, घोंसला बनाएं, चाहे अच्छे से पेड़ पौधे लगाएं, उनमें भी गौरैया रह जाती है। वहाँ से आके आप आंगन में जब खाना खाएंगे खाते हैं, अब तो दिक्कत यह है कि अब आंगन कहाँ है, अब तो टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे खाना खाओगे, वहाँ तो गौरैया आ नहीं सकती। पहले तो खुला आंगन होता था, कच्चा होता था, छप्पर में बैठी, कहीं बैठी, घोंसले में दूसरी तरफ बैठी, वहां से आई और रोटी बच्चे खा रहे तो आ गई, बच्चे को तो ऐसे ही तोड़ देते थे। और कुछ बिल्कुल हाथ से रोटी लेने की स्थिति होती तो ले भी लेती प्यार से, तो वो स्थिति खत्म हो गई। इसलिए जरूरत है कि हम घोंसले बनाएं, उनका आवास बनाएं, उनको उनका संरक्षण करें। और गौरैया बचाओ अभियान, उनका संरक्षण का जो कार्य सुनीता जी कर रही, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। मैंने दक्षिण से लेकर उत्तर तक हर जगह देखा और डॉक्टरों से भी कहा है। हेल्थ कमेटी का मैं लंबे अरसे तक चेयरमैन रहा, पहले 7 साल, 15 से 22 तक, अब फिर कहा कि जो दवाइयाँ हैं, बहुत सारी चीजें हमारी खत्म हो गई दवाइयों की वजह से। जैसे गिद्ध आपको नहीं दिखाई पड़ते, कोई एक दवा है, हम नाम भूल गए, दिनेश ने बताई, तो पता चला कि उसको चीज खाई, दवा दी गई, किसी को मर गया जानवर, उसको गीत पहले तो अब तो नहीं दिख रहे कहीं, पहले हम लोग देखते कहीं भी कोई जानवर मर जाता था, उसकी खाल निकाल के ले जाते थे ये काम करने वाले लोग, और 5 मिनट के अंदर पता नहीं कहां से गिद्ध आते थे और बिल्कुल साफ करके उसको सब खा के चले जाते थे, केवल हड्डी बचती। अब वो है ही नहीं, वो खत्म हो गए। ये सारी चीजें, और एक नहीं लाभ है, उसे लाभ ये भी है कि बहुत सारे कीटाणुओं को गौरैया खा जाती है, उनको मारने के लिए हमें पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं होती। किसानों के लिए, खेती के लिए भी लाभदायक हर तरीके से। इसलिए जो संवेदनशील लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो आने वाली पीढ़ी के प्रति चिंतित हैं, वे कोशिश ये करते हैं कि हम इस पर्यावरण को सुरक्षित रखें, जीव जंतुओं को सुरक्षित रखें, और हमारे जो मित्र पक्षी हैं, गौरैया है और हैं, इनको कैसे सुरक्षित रखें और कैसे बढ़ाएं। केवल सुरक्षित रखने से काम नहीं चलता। ये सुनीता ठीक ही कहा कि घोंसले में एक होती है, अंडे देती है, और कई फिर उस बच्चे जो है उसमें से उड़ के निकल के दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो उनकी आबादी को बढ़ाना भी जरूरी है। मनुष्य की आबादी बढ़ रही है, पशु पक्षियों की घट रही है। ये बहुत ही, ये बैलेंस बिगड़ रहा है कि नहीं बिगड़ रहा है? इस संतुलन को बनाए रखने के लिए जो काम सुनीता जी कर रही हैं, मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपने हमें तो सत्यप्रकाश ने टेलीफोन किया 30 तारीख को, टाइम दे दीजिए। पहले ये था कि 29 तारीख को सैटरडे को भी हाउस चलेगा, लेकिन वो स्थगित हो गया, इसलिए मैंने 1 बजे का टाइम दिया था। 30 को चल के आऊँगा तो 1 बजे से पहले आ जाऊँगा, लेकिन 29 की छुट्टी हो गई तो मैं कल आ गया, वरना मैं 10 बजे का टाइम देता, आप लोगों को दोपहर में परेशानी नहीं करता। तो बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा कार्य, बहुत अच्छा ये आपका प्रयास है। प्रभु आपको बहुत शक्ति दे और आपका कार्यक्रम सफल